नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप पांडे आप लोगों के लिए रीजनिंग का सिलोजिज्म का यह मेरा चौथा वीडियो है। यह आपके पुलिस, यूपीपी, रेलवे और जो भी गवर्नमेंट तैयारियां होती हैं उसमें से 2 या 3 प्रश्न आते हैं। तो आइए हम ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए सिलोजिज्म का कुछ प्रश्न और लिया गया है, हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए प्रश्न कैसे आपके लिए हैं। पहली बात हमें क्या करना है, ध्यान देना है कि ऐसे प्रश्न को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे। पहले तो पढ़ेंगे कथन क्या है, कथन के हिसाब से निष्कर्ष हम निकालते हैं। कथन को पढ़ करके क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे। देखिए सभी पेन छड़ियां हैं, आपको संदीप सर पहले ही पढ़ा चुके हैं। सभी वर्ड आता है तो क्या होता है, गोला के अंदर सर गोला पढ़ाए, एक गोला लेंगे, इस गोला के अंदर एक गोला बनेगा। ठीक, तो पहला सभी के पास पहले पेन है तो पहला वाला गोला हम क्या कहेंगे, पेन कहेंगे। हाँ जी, दूसरे वाले गोलों को क्या कहेंगे, बोलिए। दूसरा वाला गोला दूर इसे छड़िया कहेंगे। यह हो गया पहला, क्लियर है। अब देखिए सभी छड़िया रिंग है, जितनी भी छड़ी है वह क्या रिंग है, तो छड़ी है वह रिंग के अंदर कहा गया। तो सर छड़ी को अंदर करिए रिंग के अंदर, तो हमने क्या कर लिया जी, छड़ी के अंदर हमने रिंग कर लिया। क्लियर होंगे आप लोग। अब देखिए सभी रिंग राड है, वो रिंग जो सभी यहाँ भी कहा गया, जितने भी रिंग है वह क्या है, राड है। यह हो गया करें। उम्मीद है चित्र आपको समझ में आ रहा होगा। वो सभी वर्ड कहेगा तो गोला के अंदर गोला आप ले लीजिएगा। ठीक, आइए निष्कर्ष देखते हैं। क्या कहा गया जी, कुछ रिंग पेन है। क्या कुछ जो रिंग है, जो रिंग आपका है क्या है पेन के अंदर, तो देखिए रिंग के अंदर पेन है। हाँ सर, इतना जो एरिया रिंग का होगा वह पेन में चला जाएगा, तो हमारा पहला निष्कर्ष करेक्ट हो गया जी। अब देखो दूसरे में क्या कहा गया, सुनो। कुछ राड छड़ियां, क्या राड का एरिया छड़ी हमारा। हाँ सर, जो राड आप देख, राड तो ये पूरा आपका दिखाई दे रहा है, असल छड़िया इतना है, तो जायज सी बात है कि जो छड़िया का इतना जो एरिया होगा राड का वह छड़िया में आ जाएगा। तो दूसरा भी निष्कर्ष आपका इक्वल सही है जी। अब देखो तीसरा क्या है, कुछ राड पेन है। क्या राड का एरिया पेन में है। हाँ सर, राड तो यह पूरा है, राड के अंदर पेन है। यह जो इतना एरिया पेन का होगा वह राड के अंदर भी आ जाएगा। यह तीनों निष्कर्ष आपके सही होंगे। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा है। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा आपके। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे सिलोजिज्म का अब कैसे। देखिए बहुत आसान होता है न्याय निगम, अगर ग्राफ अच्छे से बन जाए तब। बहुत लोग क्या करते हैं, वो लोग ग्राफ से बना नहीं पाते हैं, इसलिए गलती होती है। इसलिए इसको बढ़िया से पढ़ने का प्रयास करें। चलिए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। कुछ देखिए क्या है, कुछ बसें, देखिए कुछ बसें घंटियां हैं, कुछ घंटियां घोड़े हैं, कुछ घंटियां घोड़े हैं और सभी ट्रेन घोड़े हैं। सभी ट्रेन घोड़े हैं। निष्कर्ष में देखिए पहला नंबर है, कुछ बसें घोड़े हैं, कुछ बसें घोड़े हैं। दूसरा है कुछ ट्रेनें घंटियां हैं, कुछ ट्रेनें घंटियां हैं। देखिए इसके ऑप्शन बदलेगा, एक होगा, यहाँ पे 2 होंगे, पहला 1 होगा, यह 2 होगा और यहाँ पे 1 और 2 दोनों या 4 ऑप्शन होंगे। इनमें से कोई नहीं। चलिए देख लीजिए तो यह प्रश्न हमसे क्या है, ध्यान दीजिएगा।
पहली बात तो हम प्रश्नों को पढ़ के चित्र बनाने का प्रयास करेंगे। देखेंगे, देखिए कुछ बसे घंटियां, सर कुछ का मतलब पढ़ाए थे पहले, सर दो गोला बनाइएगा, उसमें थोड़ा सा संबंध करा देंगे। ये जो भाव होता है कुछ का होता है, किसका होता है? कुछ का। तो कुछ बसे घंटियां हैं, तो यह जो पहला और कुछ, पहला क्या हो जाएगा? बस हो जाएगा मान लो, और दूसरा वाला क्या आपका जी? घंटियां। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब देखेंगे आगे जी, कुछ घंटियां घोड़े हैं। कुछ घंटी जो है वह घोड़ा है, हमने घंटी को पकड़ा घोड़ा, क्यों कुछ है तो थोड़ा सा पढ़ लेंगे। कुछ का मतलब क्या? तनिक। तो जो गोला लिया गया उसमें थोड़ा सा एरिया टच करके निकाल देंगे तो आपको हो जाएगा। अब चलिए, सभी ट्रेनें घोड़े हैं। सभी वर्ड का मतलब पता आपको, ये सर गोला के अंदर ना गोला घीर दीजिए। तो सभी ट्रेन, ट्रेन क्या होगा? घोड़ा के अंदर आ गया। ट्रेन कहाँ होगा? घोड़ा के अंदर। सर ट्रेन को लेना है, लेकिन किसके अंदर? ट्रेन को लेना है घोड़े के अंदर। भाई बाद में घोड़ा है ना, तो ट्रेन सर इसके अंदर कहीं आ जाएगी। मान लीजिए हमने ट्रेन कर लिया। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक, चित्र उम्मीद है सही होगा जी। बाद वाला होता है ना, उसी के अंदर। ठीक, अब देखिए, कुछ बसें घोड़े हैं। क्या क्या बस का संबंध घोड़े से? हम देखेंगे बस कहाँ है, घोड़े में कोई मिलान हो रहा था। देखो बस आपका यहाँ है कि नहीं? देखो जी, घोड़ा कहाँ आपका यहाँ है? सर बस का एरिया, यह घोड़ा का एरिया है, ये एक दूसरे से कहीं मिल नहीं रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इनका कोई संबंध नहीं होगा। क्लियर है? तो पहला हमारा निष्कर्ष का गलत हो गया जी। अब देखो दूसरा क्या कहा गया, सुनो। कुछ ट्रेनें घंटियां हैं। क्या ट्रेन का संबंध घंटी से है? देखो ट्रेन कहाँ है सर? ट्रेन तो यहाँ पे, घंटी आपका यहाँ पे देखिएगा। तो सर ट्रेन का जो संबंध है ना सर, ट्रेन इतना एरिया, ट्रेन और घंटी में भी कोई संबंध नहीं आ रहा सर जी, क्योंकि घंटी कौन है आपका जी? देखो घंटी सर आपका यह है, ट्रेन आपका, यह ट्रेन ही आपका हो गया, घंटी, इन दोनों कहाँ मिल रहे हैं? नहीं ना, तो दोनों निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा। तो इनमें से कोई नहीं, ना तो एक ना तो एक। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। उम्मीद है ये आपको बढ़िया आया होगा। देखिए सिलोजिज्म में कोई ज्यादा कठिन नहीं है, थोड़ा सा पेपर अच्छा बन जाता है। एक और देखिए, सभी बकरियां पतंगे हैं। सभी बकरियां, सभी बकरियां पतंगे हैं। सभी गुलाब बकरियां हैं। सभी गुलाब बकरियां हैं। कुछ पतंगे मधुमक्खियां हैं। कुछ पतंगे मधुमक्खियां हैं। मधुमक्खियां हैं। निष्कर्ष देखिए, पहला नंबर, कुछ पतंगे गुलाब हैं। कुछ पतंगे गुलाब है। दूसरा देखिएगा, कुछ बकरियां मधुमक्खियां हैं। कुछ बकरियां मधुमक्खियां हैं। मधुमक्खियां, ये आपका सवाल है। आइए देखते हैं इस सवाल को कैसे किया जाए। ध्यान देखिएगा जी। चलिए, ऑप्शन इसका भी यही है, कोई चेंजिंग ऑप्शन नहीं है। देखो कहा गया है क्या, सभी बकरियां पतंग है। तो सभी का मतलब हम जानते हैं सर, गोला के अंदर गोला बना लीजिए। तो पहला गोला बनाया गया, इसके ऊपर से गोला, और फिर पहला कौन है? सभी के बाजू बकरी। तो पहला गोला कौन होगा जी? बकरी का होगा। दूसरा गोला किसका जी? पतंग। तो दूसरे को हम लोग क्या बोलेंगे? ध्यान दीजिएगा, दूसरा वाला क्या हो जाएगा? पतंग। क्लियर है? बकरी पतंग हो गया।
सभी गुलाब बकरियां। कौन? सभी वर्ड होता है वो अंदर होता है जी। अब इसके अंदर गुलाब, बकरी के अंदर, सॉरी बकरी के अंदर कौन आएगा सर? गुलाब आएगा। बकरी के अंदर कौन है? गुलाब। बकरी है क्या? हाँ सॉरी बकरी, तो ये बकरी के अंदर क्या आ गया जी? गुलाब आ गया। आप क्लियर होंगे, सही है। अब देखिए कुछ पतंगे मधुमक्खी हैं, कुछ वर्ड, ओहो कुछ का मतलब क्या सर? तनिके। क्या जी? तनिक पता है ना, ये बहुत तनिके दिए जाते ना, हल्का सा, और हल्के चक्कर में इतना खा लेंगे पेट में गैस बन जाएगा। देखिए कैसे। तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा जी। पतंग के चक्कर में ले लेते थोड़ा सा ये ऐसे कर दीजिए, ठीक है। तो कुछ पतंगे ना, हाँ मधुमक्खियां, यह हमारा हो गया सर फिगर। अब फिगर के हिसाब से हम निष्कर्ष निकालेंगे। क्या निष्कर्ष सही है? क्या देखिए, निष्कर्ष वाला क्या है? कुछ पतंगे गुलाब हैं। कुछ पतंग क्या? गुलाब। देखो जी, क्या पतंग और गुलाब में कुछ संबंध है? वो भी पतंग। और देखिए सर, पतंग का जो एरिया देख रहे हैं ना, ये एरिया गुलाब में भी है, क्योंकि जो इतना गुलाब का जो एरिया है ये पतंग में आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ सर, देखिए जो पतंग का जो एरिया आप दिखा रहे हैं यह क्या गुलाब में है, तो पूरा पतंग तो नहीं आएगा, लेकिन कुछ जो एरिया है गुलाब का यह पतंग के अंदर आ जाएगा। तो पहला निष्कर्ष आपका 100% करेक्ट है जी, ठीक। अब देखो दूसरा आपसे क्या कहा गया, देखो कुछ बकरियां मधुमक्खी है। क्या है? क्या कुछ बकरी मधुमक्खी है? अरे सर जी हाँ है। तो बकरी कौन है जी? ध्यान देना सर, बकरी ना, एक मिनट कहाँ नहीं है जी। बकरी कौन है? देखो जी सर, बकरी तो आपका यह बकरी है, यह वाला बकरी, गुलाब गुलाब यह हो गया, पतंग यह वाला हो गया, हाँ सर बकरी है। तो बकरी का क्या संबंध पतंग से? सर नहीं सर, सॉरी बकरी का क्या संबंध मधुमक्खी से? सर मधुमक्खी तो इतना है, अब बकरी यहाँ पे, इन दोनों कोई संबंध सर नहीं है। जब नहीं है तो निष्कर्ष 2 हम गलत कर देंगे। इसका मतलब क्या होगा? निष्कर्ष 1 जो होगा आपका इसका करेक्ट आंसर। चलिए अब चलते हैं आगे, ले लीजिए कुछ और पसंद। देखिए क्या, अब 4 वाला थोड़ा सा बच गया है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे एक और, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है आपका सिरोलॉजी। आप अगर घर पे प्रैक्टिस करेंगे ना तो उम्मीद करिए लगभग 90 से 95% कर ले जाएंगे, क्योंकि आपका जो सबसे बड़ा टॉपिक आज समझ को क्लियर कर दिया। चलिए देखिए कुछ और ले लेते हैं, जैसे सभी वर्ग सिंह है। सभी वर्ग सिंह हैं, हो गया। देखो जी कुछ पक्षी वर्ग है, कुछ पक्षी वर्ग है। सभी पेन सिंह हैं, देखिए तो सभी पेन सिंह हैं। पहला है, ध्यान दीजिएगा, कोई पेन पक्षी नहीं है, कोई पेन पक्षी नहीं है। दूसरा, कुछ पक्षी पेन है, कुछ पक्षी पेन हैं। आइए इसको देख लेते हैं लोग। इसका ऑप्शन ले लिया जी। देखिए ऑप्शन क्या क्या है, यहाँ पे एक ऑप्शन बढ़ जाएगा जी 5वां, ना तो एक नहीं, या तो एक, या तो एक, या तो दो। ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक ऑप्शन बढ़ जाएगा, या तो एक या तो दो। चलिए हल करते हैं इस टॉपिक के प्रश्न को, देखेंगे क्या है। आइए, सभी वर्ग सिंह हैं। अच्छा वर्ग सिंह है, सभी वर्ड है कि नहीं? संदीप सर पढ़ाए थे, जब आपको सभी मिलेगा तो 2 गोला बनाना है, गोला के अंदर गोला। तो पहला वाला किसका गोला बोलो? वर्ग का है कि नहीं है? और दूसरा वाला गोला किसका जी? सिंह का। जो सभी के करीब आएगा वो, ठीक। कुछ पक्षी वर्ग है, सर कुछ पक्षी ऐसी है जो वर्ग है, ले लें। तो पक्षी कुछ वर्ग है, पक्षी लेना है वर्ग में जी, चलो जी ठीक है।
कुछ एरिया हो गया हमारा, 25 से कहा गया है। ठीक है, चलिए कुछ पक्षी वर्ग है, सभी पेन सिंक है। जितना भी कलम है वह सिंक है। पेन है ना, पेन किसके अंदर? सिंक के अंदर। पेन कहाँ है? पेन नहीं पता सर, सिंक के अंदर, लेकिन पता है कि सिंक के अंदर पेन आएगा। सिंक पूरा एरिया है, हमने कहीं पेन कर लिया, मान लो किनारे से कहीं ले लिया हमने। ठीक, अब चलिए देखते हैं निष्कर्ष में हमसे क्या करते हैं, ध्यान दीजिए। चलिए देखिएगा, कोई पेन पक्षी नहीं है। क्या कोई पेन? हाँ सर, कोई पेन। हाँ, कहाँ संबंध है? नहीं बाबू। क्या पेन का संबंध पक्षी से हो रहा है? नहीं सर, तो इसे कहना भी सही नहीं, गलत होना चाहिए इस हिसाब से। तो सेकेंड देखिए, कुछ पक्षी पेन है। क्या कुछ पक्षी पेन है? नहीं सर, ये भी नहीं, कुछ भी नहीं है। लेकिन देखो, इसमें संभावना बन गई, या तो निष्कर्ष यह वाला सही होगा, या तो निष्कर्ष यह। कहिए क्यों? अगर मान लीजिए अगर एक सिक्के को उछाला जाए तो आप क्या कहेंगे? कहेंगे ना सर, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, अन्यथा कोई नहीं आएगा। देखो, यह दोनों वर्ड एक ही हैं। कोई पेन पक्षी नहीं है, उल्टा हो रहा है, रेसिप्रोकल है। हाँ सर, कोई पेन पक्षी नहीं है, या कुछ पक्षी पेन है। क्या? अब देखिए, कोई पेन पक्षी नहीं है, कोई पेन पक्षियों नहीं होता है। कोई कुछ पक्षी पेन है, इसका मतलब क्या? आपको मारा भी जा रहा है, नहीं भी मारा जा रहा है, एक ही चीज होगा ना। आप सिक्का उछालते तो क्या होगा? क्या कहा गया? हेड नहीं आता है, हेड आ जाता है। हेड नहीं आता है, हेड आ जाता है। इसका मतलब क्या? कि या तो हेड आएगा या तो टेल आएंगे आपकी। इसका मतलब क्या? या तो एक या तो दो। ये आपका हो गया। चलिए अब कुछ प्रश्न और लेते हैं, देखते हैं क्या कहा गया। देखिए कुछ और प्रश्न ले लेते हैं इसके। एक है सभी वृत्त त्रिभुज, सभी वृत्त त्रिभुज हैं, कुछ त्रिभुज आयत है, कुछ त्रिभुज। देखो बैक में पूछा गया प्रश्न, इंपॉर्टेंट है। कुछ त्रिभुज आयत हो गया। अब देखो जी, कुछ हो गया। सभी आयत वर्ग हैं, सभी आयत वर्ग है। निष्कर्ष देखिएगा पहला वाला, सभी आयत के, सभी आयत की त्रिभुज होने की संभावना है, त्रिभुज होने की संभावना है। सेकेंड वर्ड है, देखिएगा सेकेंड कहा गया है सभी वृत्तों के, सभी वृत्तों के, सभी वृत्तों के हो गया वर्ग होने की संभावना है, वर्ग होने की संभावना है। आइए इसका देखिए पहला ऑप्शन आपका क्या, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एक अनुसरण करेगा, दूसरा दो करेगा, ठीक, तीसरा या तो एक या तो दो, चौथा क्या है जी? न तो एक न तो एक न तो दो। पांचवा इनमें से पांचवा है एक और दो दोनों, नहीं एक और दो दोनों, एक और दो दोनों। यहाँ पे 5 ऑप्शन दिए गए, कोई बात नहीं है। आइए हम इसको देख लेते हैं। देखिए प्रश्न में क्या, सुनिए,
सभी वृत्त त्रिभुज हैं। सभी वर्ड आया है तो आपको समझो सर पहले पढ़ाए सर गोला के अंदर ना गोला बना देंगे, सभी का भाव यही होता है। किसके बारे में? पहले कौन मिला? सभी के बाजू वृत्त, तो पहला वाला कौन होगा जी? वृत्त होगा, और दूसरा वाला क्या होगा? त्रिभुज होगा। सही है सर। ठीक, अब देखिए कुछ त्रिभुज आयत है, कुछ का मतलब ओहो कुछ है सर हल्का सा टचिंग कर रहा है, ये पता नहीं क्या करेगा। किसका? त्रिभुज। हमने थोड़ा एरिया पकड़ा त्रिभुज का और इसे क्या कर लिया? हाइड कर लिया। ठीक, आइए अब हम देखेंगे तीसरी एरिया। देखिए जी तीसरा क्या है? सभी आयत वर्ग हैं। जितने भी आयत हैं वह क्या है? वर्ग। मतलब आयत क्या होगा? वर्ग के अंदर। वर्ग कहाँ है जी? सभी आयत। वर्ग और नहीं ले उससे वर्ग को बना के लीजिए, बस ये हमने पकड़ा ऐसे। सभी आयत क्या होगा? ठीक, आइए अब इसका निष्कर्ष चेक करते हैं क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, देखिए सभी आयत के त्रिभुज होने की संभावना है क्या? देखो आयत कौन है? वो आयत सर यही है ये वाला। क्या सभी आयत, अच्छा कुल आयत त्रिभुज हो सकता है क्या? पकड़ो सर, आयत और त्रिभुज जो संबंध है ना इतना ही, देखो आयत का एरिया पूरा यह है, देख लीजिए बढ़िया से। त्रिभुज का सर आयत और एरिया में संबंध इतना आ रहा है, थोड़ा सा आ रहा है, पूरा नहीं आ रहा, हल्का सा आ रहा है, ये बाबू सभी कह दिए। सभी का तो कुल आना चाहिए नहीं, तो पहला निष्कर्ष 100% आपका गलत है। क्यों? क्योंकि इन्होंने सभी कहा है और आपको कुछ ही नहीं करना है। सेकंड देखो जी, सभी वृत्तों के वर्ग होने की संभावना। क्या सभी वृत्त वर्ग हैं? सर सभी वृत्त अगर टच भी हल्का सा करता है इनको तो टोटल तो नहीं होगा सर, कुछ हो सकते हैं, वो भी कुछ की संभावना बन सकती है, एक्चुअल में कुछ भी नहीं है। तो क्या सभी वर्ड होगा? सभी वृत्त वर्ग होंगे? सर वर्ग यहाँ पे है, वृत्त यहाँ है, इनका कोई संबंध ही नहीं है, तो दूसरा वाला भी गलत है। तो ना तो एक ना तो दो इसका करेक्ट आंसर है, चौथा वाला इसे ना कर लीजिए। आइए अब एक प्रश्न और देखने का प्रयास करते हैं, देखेंगे हमारे कंपटीशन में कैसे। कुछ कुर्सियां मेज है, कुछ कुर्सियां मेज हैं, कुछ पलंग मेज है, कुछ पलंग मेज हैं।